दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया है, सरकारी ठेका या गवर्नमेंट टेंडर कैसे ले। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में मैंने ये बताया था कि गवर्नमेंट टेंडर क्या होता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे आप टेंडर को ले सकते हैं, कितने टाइप के टेंडर होते हैं। एक मैंने आपको बेसिक नॉलेज टेंडर के बारे में दिया था। तो दोस्तों, मैंने वहां पे एक जिक्र किया था कि आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। तो आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं कि किस तरह से आप कंपनी बना सकते हैं। और अगर आप सरकारी टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक कंपनी का फॉर्म करना बहुत ही जरूरी है। बिना उसके आप किसी भी टेंडर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आज आपको कंपनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि किस तरह से आप कंपनी को बना सकते हैं, कंपनी के बनाने के क्या प्रोसेस होते हैं, कितना समय लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं कि कंपनी कितने टाइप की होती है। कंपनी दोस्तों बेसिकली 3 टाइप की होती है। क्या? एक प्रोप्राइटरशिप, दैट इज आप इंडिविजुअल उसके मालिक होंगे। दूसरा पार्टनरशिप, जो कोई 2 या 3 लोग मिलके एक पार्टनरशिप डीड बना के कंपनी को फॉर्म करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड होती है, गवर्नमेंट से, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी होती है। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट टेंडर के इस सफर को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रोप्राइटरशिप में एक कंपनी को फॉर्म करें। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, व्यापार लाइसेंस। वो आपको लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या फिर लोकल अथॉरिटी से उसको लेने की जरूरत होती है। इसके साथ ही दोस्तों एक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, गुड एंड सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके लिए दोस्तों आपको एक प्रेमाइसेस दिखाना पड़ता है, एक ऑफिस का एड्रेस दिखाना पड़ता है, घर का एड्रेस दिखाना पड़ता है। तो आपको अपने घर के ही एड्रेस पे ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये सिंपली हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इजिली आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों, वो होती है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी बहुत आराम से हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और जो आपने कंपनी रजिस्टर की है, जो आपने कंपनी बनाया है, उसकी डिटेल इसमें जाती है। जब दोस्तों आपकी कंपनी बन जाए, दैट इज आपको ट्रेड लाइसेंस मिल जाए, आपके पैन कार्ड पे, आपके एड्रेस पे एक ट्रेड लाइसेंस ले लेना है। उसी ट्रेड लाइसेंस के बिहाफ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना है। और जब आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और इन्हीं 3 डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आपको एक करंट अकाउंट ओपन कर लेना है उसी कंपनी के नाम से, जिस नाम से आपने कंपनी को बनाया है। ठीक है, एक किसी भी बैंक में आपको करंट अकाउंट ओपन कर लेना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों जेम रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन भी आपको बहुत ही कम पैसे में हो जाता है और इजिली ऑनलाइन सारे प्रोसेस होते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स से, पैन के आधार से, पैन, आधार और अकाउंट डिटेल से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं जाती है। दूसरा क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आपको अलग अलग कंसर्न डिपार्टमेंट्स में भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर सपोजेट कोई पीडब्ल्यूडी में वर्क करना चाहता है तो पीडब्ल्यूडी में वहाँ पे एक लोकल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो उसको भी आप करा सकते हैं। इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आता है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, हैसियत प्रमाण पत्र। हैसियत प्रमाण पत्र दोस्तों हर एक टेंडर के लिए मैंडेटरी होता है, तो हैसियत प्रमाण पत्र इजीली बन जाता है। हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आपको अपना प्रॉपर्टी के पेपर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हैसियत प्रमाण पत्र भी दोस्तों 2 टाइप से बनते हैं। आपके लोकल जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, तहसील से आप इसको बनवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा ये हेक्टिक प्रोसेस होता है, बट आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। अब हम दोस्तों बात करें कि ये सारे कंपनीज के डॉक्यूमेंटेशन करने में, कंपनी को बनाने में कितना टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों मैं बताऊं, अगर आप सही तरीके से लेंगे तो ये जो प्रोसेस है 1 महीने से लेकर 45 दिन का मैक्सिमम प्रोसेस है। इसमें जो सबसे टिपिकल काम है वो है आपका सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट और ट्रेड लाइसेंस, और बाकी कोई भी ऐसा लाइसेंस नहीं है, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो टाइम ले। बस 2 आपके डॉक्यूमेंट्स है, एक ट्रेड लाइसेंस और एक आपका सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। इसी में टाइम जाएगा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स 1 दिन में आपके कंप्लीट हो जाए। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों अगर आपको अपनी कंपनी बनानी है तो उस कंपनी को बनाने में कितने पैसे इन्वेस्ट होंगे। अगर आप सरकारी टेंडर लेना चाहते हैं, सरकारी टेंडर के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो इनिशियली आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों हम सबसे पहले एक एक लाइसेंस के बारे में जानते हैं। यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराने के लिए
जो आप ट्रेड लाइसेंस लेंगे उसमें शायद 1500 से लेके 5000 रुपए तक के आपके खर्च हो सकते हैं। ये अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, तो ये हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना खर्च होगा, बट अप्रॉक्स इतने ही खर्चे यहाँ पे जाते हैं। दूसरा है दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1000 से 1500 रुपए में आपके हो जाएंगे, और इसके साथ ही आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि 500 रुपए में आपको मैक्सिमम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है दोस्तों जेम रजिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट का सप्लाई होता है, जो भी आइटम्स होते हैं उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 करोड़ तक के लिए आपको 5000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है, तो इनिशियली आप 5000 रुपए के रजिस्ट्रेशन फीस से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है दोस्तों, जो टाइम टेकन भी है और जिसमें पैसे भी ज्यादा लगते हैं, वो है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मान के चलिए कि तहसील से कराते हैं या फिर किसी वैल्यूअर से कराते हैं, तो ये सारी चीजें करके अप्रॉक्स आपको लग जाते हैं 5 से 10,000 रुपए के बीच में। ये अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो एक एवरेज देखा जाए तो दोस्तों 15,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए के बीच में आपकी कंपनी तैयार हो जाएगी और आप सरकारी टेंडर को अप्लाई करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब आपको क्या करना है कि अपना रजिस्ट्रेशन करना है और आपको डिजिटल मार्केट में आ जाना है। हर जगह के लिए प्रोडक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। छोटे लेवल पे ही स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे काम को कीजिए, लेकिन अपने इस सफर को सरकार के साथ आप जरूर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपना एक मार्केट वैल्यू बनाना पड़ेगा और इनिशियली स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। वीडियोस को देखना, उस पर आगे वीडियोस को देखना, तो इतना ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक सेक्टर को पकड़िए, और मैं आपको बता दूं ये जो टेंडर का काम है दोस्तों, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमेशा सरकार कुछ ना कुछ काम करवाती रहेगी और उस काम के लिए सप्लाई और सर्विस दोनों की हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी। तो ये एक अच्छा सेक्टर है जिसमें आप अपने भविष्य को, आप अपने व्यापार को बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है। भारत का विकास हो रहा है, भारत डेवलप कर रहा है, तो इसमें आप भी अपने आप को डेवलप करिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाइए और अपनी आमदनी को भी बढ़ाइए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी, आपके जैसे कमेंट होंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस को बनाता रहूंगा। तो दोस्तों जितनी भी चीजें हमने बताई हैं, वो चाहे ट्रेड लाइसेंस हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट हो, जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो, सारी चीजें हमारी कंपनी, हमारी टीम करती है। तो दोस्तों दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर तरह से सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, हर डाउट्स को आपको क्लियर किया जाएगा, जिससे आपका जो भी डाउट्स हो वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।